Okay guys, the next one chapter is installing Oracle software database software, how to install it. So we have to configure, first of all it have two portion. One portion is your operating system configuration, जो कि अभी हम करेंगे, ठीक है, इसी के साथ ही चैप्टर के बिगनिंग में ऑन अ डेटा शो, ठीक है। सो जो आपका मेजर लिनक्स की इंस्टॉलेशन है उसकी सीबीटी तो आपकी नहीं बनेगी, रिमेनिंग वन उसकी पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल थिंग्स और ओरेकल के इंस्टॉलेशन की उसके ऊपर सीबीटी वगैरह बन जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट फन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि बीइंग अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आपके रोल्स के हैं, आपके टिपिकल टास्क, आपके टूल्स के हैं, ओरेकल की इंस्टॉलेशन कितनी टाइप की होती है, ओएफए क्या है, एंड ओरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर से इंस्टॉलेशन किस तरह आप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आर प्राइमरीली लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल के जो भी आपकी डेटाबेस सर्वर की हार्डवेयर है उसको वैल्यूएट करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करना, इसके अलावा डेटाबेस की सिक्योरिटी या उसकी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाना, डेटाबेस को प्लान लाइक कैपेसिटी प्लानिंग या माइग्रेशन करनी है, न्यू वन क्रिएट करना है, अपग्रेड करना है, डेटाबेस को किस तरह से ओपन करना है, उसको उसका बैकअप किस तरह से लेना है, एंड डिफरेंट लाइक यूजर्स के अकॉर्डिंगली या स्कीमा ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली उसकी प्लानिंग, नेटवर्क एक्सेस वगैरह के राइट्स वगैरह देना, डेटाबेस डिज़ाइन की इम्प्लीमेंटेशन मीन उसमें उसकी प्राइम रिकमेंडेशंस होती हैं, या जस्ट लाइक जैसे आप कोई टेबल बनाते हो तो उसके प्रॉपर पैरामीटर्स, उसकी टेबल स्पेस, यूज़र के कोटाज, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और कोई फेलियर होता है उससे रिकवर करना यूजिंग सो मैनी रिकवरी टेक्निक्स, एंड डेटाबेस की परफॉर्मेंस वगैरह को मॉनिटर करना। Look at, we have a lot of tools. The first one tool is called OUI, Oracle Universal Installer. OUI हमारे पास एक इस तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्लीट जावा इंजन एनेबल्ड है, ठीक है। इससे आप मल्टीपल ओरेकल होम्स की मैनेजमेंट, ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन, इसके डिफरेंट मोड्स हैं, इसका साइलेंट मोड भी है, इसका इंटरेक्टिव मोड भी है, इसके ऊपर इसकी रिस्पॉन्स फाइल रिकॉर्ड भी हो जाती है, HTTP बेस्ड आपने कोई इंस्टॉलेशन करनी है, कंपोनेंट के सब कंपोनेंट की कोई री इंस्टॉलेशन, डी इंस्टॉलेशन आपने करनी है। सो कंप्लीट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्योर जावा अनेबल्ड टूल। DBCA के वंस योर सॉफ्टवेयर गॉन टू बी इंस्टॉल्ड, तो ये आपका साइलेंट मोड में भी एक्टिवेट हो सकता है। इससे आप नया डेटाबेस बनाना, बने हुए को रिकॉन्फ़िगर करना, ड्रॉप करना, टेम्पलेट्स बना के रख लेना, ईच एंड एवरीथिंग लाइक डेटाबेस की डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल, रीडू लॉग फाइल और इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फाइल्स, रन टाइम पे कौन से पैरामीटर्स को रन करना है, कोई स्क्रिप्ट वगैरह को रन करना है, कोई पासवर्ड मैनेजमेंट करनी है, यू कैन यूज इट। डेटाबेस अपग्रेड असिस्टेंट लाइक कि अगर आप एक रिलीज के अंदर रहते हुए, सॉरी एक वर्जन में रहते हुए रिलीज टू रिलीज मूव करना चाहते हो, लाइक फ्रॉम 10G रिलीज 1 टू रिलीज 2, रिलीज 2 टू रिलीज 3, रिलीज 4, तो दिस वन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टूल। देन ओरेकल नेट मैनेजर जी, तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा या डायरेक्ट जाऊंगा, यानी कि 8i को मैं पहले 9i रिलीज 1 में अपग्रेड करूंगा, फिर 2 में, फिर 10G रिलीज 1 एंड 2। प्लेटफॉर्म कौन सा है आपके पास? अगर विंडोज चल रही है तो उसके चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन विंडोज के ऊपर मेरा सर इसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो अपग्रेड है 10G में वो स्टार्ट होती है 8 फ्रॉम दिस टू दिस, इसमें से किसी भी से भी डायरेक्ट आप कन्वर्ट कर सकते हो। पीछे आपका कोई वर्जन है तो उसको पहले इस वर्जन में कन्वर्ट करेगा 9.1 समथिंग में, अगर बुक में इसने कहीं लिखा हुआ है 8 से स्टार्ट, क्योंकि सर 9i रिलीज 2 को अपग्रेड किया था 10G रिलीज 2 में डायरेक्ट वो नहीं हो रही थी, उसको मैंने रिलीज पहले 10G रिलीज 1 में किया था, फिर उसके बाद ऐसे क्यों कर रही है। देखें विंडोज़ में तो खैर ये चक्कर चलता है, लेकिन जो है ना यूनिक्स टाइप एनवायरनमेंट जैसे HP UX हो गया, सोलारिस हो गया, इनमें पैच होता है। वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ पैच, मेटालिंक से आपको पैच मिल जाता है, सो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट यू हैव टू अप्लाई ओनली पैच, आपको पैच अप्लाई करना होता है, ठीक है। वो कंपाइल करते सारे ऑब्जेक्ट्स को, उसको उस टाइम भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, फिर अपग्रेड कर लेते हो, ठीक। तो इसमें यूनिक्स प्लेटफॉर्म पे इस तरह की कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। पैचेस क्या करते हैं, बग्स रिमूव करते हैं, नो, पैचेस न्यू फंक्शनैलिटी है, वो प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी के लिए भी हो सकती है, कोई बग्स फिक्स रिमूवल भी हो सकता है, इसके अलावा कोई न्यू वन फंक्शनैलिटी हो सकती है,
सो एड ऑन्स, लेकिन हर एक पैच के टू थिंग्स होती हैं. वन इज बेनिफिट्स एंड वन आर अदर बग्स विच आर एडिड टू बी बाय एप्लीकेशन ऑफ दैट वन पैच. फिर उसके ऊपर एक और पैच आता है. ठीक है, फॉर एवर ये सिलसिला चलता रहता है. OEM, Oracle Enterprise Manager, जो कि आपको एक कंप्लीट मिडिल टीयर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा. यू कैन स्टार्ट अप डेटाबेस, यू कैन शट डाउन डेटाबेस, यू कैन डू एनीथिंग वाया यूजिंग OEM. ठीक है, सो OEM एक आपको कंप्लीट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्किंग, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव ट्यूनिंग. नेट मैनेजर बेसिकली हमारे पास एक टूल है जिससे हम लिसनर को, इसके अलावा यू कैन कॉन्फ़िगर योर प्रोफाइल्स, SQL net.aura, tnsnames.aura. आपने कोई भी किसी किस्म का भी सर्वर बनाना है, Oracle नेटवर्किंग करनी है, Oracle Net Manager इज़ अ क्वाइट इंपॉर्टेंट टूल. SQL Plus एंड iSQL Plus. अब iSQL Plus डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, जबकि SQL Plus प्योर DBA एक्टिविटीज़ लाइक टू स्टार्ट अप अ डेटाबेस, टू शट डाउन अ डेटाबेस, टू रिकवर अ डेटाबेस, इसके लिए यूज़ होगा. देन RMAN, रिकवरी मैनेजर, एक इस तरह का हमारे पास टूल है जो कि चाहे आप टेप मीडिया यूज़ करते हैं, इट्स कम विद मैनी कॉन्सेप्ट्स लाइक बैकअप सेट. इसके अलावा इसकी कंप्लीट अपनी जिसे कहते हैं रिकवरी कैटलॉग होती है. इन एडिशन टू डैट वन ये डुप्लेक्सिंग कर सकता है, या चैनल की वजह से IO यू कैन से रीड राइट रेट को कंट्रोल कर सकता है टू जस्ट फिक्स अप द थिंग विच इज़ कॉल्ड IO फ्लडिंग. जी yes. Oracle Secure Backup. Oracle Secure Backup is another one product. ये एक बिल्कुल न्यू वन प्रोडक्ट Oracle ने इंट्रोड्यूस की है. लाइक इफ यू हैव सम SAN devices in some network, and in addition to that one RAID is also configured in similar network. चंद एक रेगुलर डिवाइसेस के ऊपर आपका बैकअप पड़ा हुआ है. आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है. आप ये नहीं देखना चाहते कि क्या अंडरलाइंग इज अ डिस्क, underlying is some RAID और underlying is some tape. So regardless of कि कोई भी चीज़ हो, you must have someone common tool जिसकी कमांड्स एक ही तरह की हों. आप किसी भी तरह के फाइल सिस्टम के ऊपर उसकी कमांड चलाना चाहें तो वो चले. That one is basically a new one product called Oracle Secure Backup. ठीक है, OSB बेसिकली इस टूल को कहते हैं. इट्स जस्ट लाइक RMAN, जैसे RMAN की कमांड है इसकी भी कमांड्स हैं, लेकिन ये प्राइमरीली यूज़ होता है SAN डिवाइसेस के ऊपर और आपके टेप लाइब्रेरी के ऊपर. इट्स मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू RMAN. देन वी हैव अनदर वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड डेटा पंप, जस्ट लाइक जैसे कभी 9i में इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूटिलिटी पढ़ के आए थे. सो हेयर इट इज़ कॉल्ड डेटा पंप. ऐसा न्यू वन इम्प्रूव्ड वन आर्किटेक्चर है इसका. ये सिर्फ एक Oracle से दूसरे Oracle में नहीं बल्कि एक्सटर्नल टेबल्स को या अपने फ्लैट फाइल से भी डेटा पढ़ना है तो यू कैन यूज़ इट. SQL लोडर, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट ETL एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग टूल. आप इससे लॉजिकल टू फिजिकल रिकॉर्ड कन्वर्जन, इसके अलावा किसी भी नॉन Oracle एनवायरनमेंट से Oracle एनवायरनमेंट में डेटा लेके आना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन योर ओन रूल्स. इस कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन सेट ऑफ फाइल्स लाइक डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल, देन डिस्कार्ड फाइल, बैड फाइल, लॉग फाइल. तो इसके अपनी सेट ऑफ फाइल्स होती हैं. देन कमांड लाइन टूल्स. सो डिफरेंट कमांड लाइन टूल्स लाइक जैसे कि हमारे पास iSQL Plus को इनेबल डिसेबल करना, लिसनर को इनेबल डिसेबल करना, EMCTL मोड है हमारे पास. सो लॉट ऑफ हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं जिसको हम Unix के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. फॉर इंस्टॉलेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट 1 GB हाईली रिकमेंडेड है. मेमोरी स्वैप शुड मस्ट बी 1.5 एंड अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है. देन टेम्प माउंट पॉइंट में you must need 400 megabyte. Exactly like अगर आप फ्लैशबैक रिकवरी एरिया बनाना चाहते हैं तो 2.0 GB का तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है. 2.4 GB इसके लिए चाहिए. 1.2 प्री कॉन्फ़िगर्ड डेटाबेस के लिए चाहिए अगर आप डेटाबेस बनाते हो साथ. टेम्प पे टेम्परेरी इंस्टॉलेशन के लॉग्स और जो भी फाइल्स इसकी होती हैं वो डंप की जाती हैं. ठीक है. सो इसके अलावा जिसे कहते हैं लेकिन वो फाइल्स आपकी रिमूव भी लेटर ऑन कर देता ऑपरेटिंग सिस्टम. बट थिंग इज दैट ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वी नीड इट क्योंकि लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स होते हैं उन्होंने लोड होना होता है. ठीक है, यूजिंग दिस वन टेम्प स्पेस. बट थिंग इज दैट के इफ इट्स क्वाइट रोबस्ट आर्किटेक्चर
अगर मैं आपको एक लिटिल बिट वन टिप ये दूँ कि रादर देन आप AS400 पे इस पे 4.0 पे क्रिएट ओनली 3 माउंट पॉइंट्स, like you have to create first of all boot, you have to create swap, and you have to create root, and all other mount points like var, like USR, like OPT, like temp, they should be present inside root. बेनिफिट ये होगा कि जितनी रूट को स्पेस है बाकी सबको भी उतनी स्पेस आपको अवेलेबल हो जाएगी। हमें बेसिकली स्लैश के बाद स्वैप क्रिएट करके बाकी सारे ही उसको दे रहे हैं, सॉरी स्लैश को दे रहे हैं, तो वो खुद ही एलोकेशन कर देते हैं। जी, बट इट्स अगेन अ बैड वे अगर आपके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड कोई डिपार्टमेंट है, बिकॉज अगर आपके पास मल्टीपल ऑरेकल इंस्टॉलेशंस हैं, यू हैव अ ह्यूज सर्वर, you must have to create your separate temp, separate var, separate home, separate OPT, separate, ये तमाम आपको माउंट पॉइंट्स वगैरह सेपरेट बनाने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू कि आप रूट के अंदर ही सब चीज़ों को बना दो। बहरहाल डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट थिंग्स हैं। जो लिनक्स पे है इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो HP UX पे भी वैसे हो या सोलारिस पे भी वैसे हो, आपको इसके डॉक्स वगैरह जिसे कहते हैं देखने पड़ेंगे। नाउ से कि अगर लाइक हम इसके ऊपर इस तरह से इसका इंस्टॉलर चला भी दें, the thing is that कि installer never runs because requirements met नहीं होंगी। मीन कि कोई हमने ग्रुप नहीं बनाया हुआ, कोई यूज़र नहीं बनाया हुआ, कर्नल कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, उसको रूट डायरेक्टरी की प्रिविलेजेस नहीं दी हुई। सो वी हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम ज़रा पहले देखेंगे लिनक्स की इंस्टॉलेशन, आफ्टर डैट देखेंगे ओरेकल के जो भी प्री रैक्स वगैरह करने, और फिर देन इस स्क्रीन से फर्दर वन हम आगे मूव करेंगे कि हमने ओरेकल की डिप्लॉयमेंट किस तरह से करनी है। बट द थिंग इज दैट कि इट्स अप टू यू वेदर योर आर्किटेक्चर इज 64 बिट और 32 बिट, ये आपको देखना है। आपको प्रिविलेजेस होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसके अलावा आपके पास पैच अगर लगने वाले हैं आपके डेटा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो तमाम पैकेजेस इंस्टॉल नहीं है, सो अप्लाई दीज अप्रोप्रिएट पैच। देन यू हैव टू कॉन्फ़िगर कर्नल पैरम्स। आपके पास अगर एक्स ग्राफिक मोड एनेबल करना है तो एक्स सर्वर की परमिशंस होनी चाहिए, स्वैपिंग सफिशिएंट होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी ओरेकल होम जिसे कहते हैं होना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेक कंसंट्रेट ऑन अ लिनक्स इंस्टॉलेशन। लिनक्स के इंस्टॉलेशन में जो चंद एक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, यहाँ पे विद अपडेट 2 के साथ मैं आपको इंस्टॉल करवाऊंगा, तो इंशाल्लाह इसे भी इंस्टॉल करते हैं। बट इन द सेंस यू हैव टू रिमेंबर सम पॉइंट्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल एनाकोंडा, इसका बूट लोडर एनेबल होगा, इसको ग्राफिकल मोड में एनेबल होने दें। देन डिस्क ड्रॉइड यूटिलिटी यूज करें, क्रिएट बूट 3 माउंट पॉइंट्स, देन स्वैप एंड रूट। ये मैं लिखता जा रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड है। बूट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 350 मेगाबाइट इन एनी केस बिकॉज इट वुड ओनली कंज्यूम अप टू 348 MB। स्वैप शुड मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ रैम बट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2 GB। ठीक है, मल्टीपल स्वैप्स बना लें अगर जिसे कहते हैं 2 GB से बड़ी आपके पास मेमोरी है। एंड ऑल अदर एलोकेट, जितनी भी आपके पास एक्स्ट्रा डिस्क है, अगर आप चाहते हो तो सारी की सारी रूट को दे दो, और अगर आप नहीं चाहते तो देन एटलीस्ट यू हैव टू प्रोवाइड 10 GB। उसमें से ऐसा है कि 6 GB 6.7 GB तो लिनक्स खुद ले जाएगा, रिमेनिंग वन यू नीड एटलीस्ट 4 GB, एटलीस्ट 4 GB आपको चाहिए। P4 हाईली रिकमेंडेड है एंड रैम 1 GB हाईली रिकमेंडेड है। एंड बूट और रूट ये दोनों माउंट पॉइंट ext3 फाइल सिस्टम के ऊपर आप जिसे कहते हैं माउंट करेंगे, ताकि जिसे कहते हैं फर्दर वन इसकी एक्सटेंशन और जो बेनिफिट्स हैं ext3 सिस्टम के वो आपको मिले। आफ्टर दैट यू हैव टू रिमेंबर कि आपको अपनी फायरवॉल ऑलवेज यू हैव टू डिसेबल योर फायरवॉल, और अपना जो भी आपके लिनक्स का सिक्योर मोड है इट माइट बी पॉसिबल आप उसे एनेबल कर दें। नेवर माइंड, अगर कोई भी इंटरफेस कार्ड रन टाइम पे अपलोड करना चाहते हैं लोड इट। यू हैव टू इंस्टॉल ऑल पैकेजेस में आप कस्टम पे जाएं और कस्टम के अंदर आप तमाम पैकेजेस को इंस्टॉल कर लें, ताकि कल को ये डिफिकल्टी ना हो जी कि एक पैकेज है लाइक आपका रेड हैट पैकेज मैनेजर RPM की शेप में यहाँ पे आपको पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, अदरवाइज वो आपके लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टी क्रिएट कर देगा कि जी ये वाला RPM नहीं है तो देन फर्दर वन RPM नहीं है।
तो फिर आपको नेट से RPM डाउनलोड करने पड़ेंगे। आप मेटालिंक के अकाउंट से भी कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो यूज rpm.pbone.net, ये एक बड़ी अच्छी साइट है। इस पे इवन कि अगर आपके पास मेटालिंक अकाउंट नहीं भी है तो डिफरेंट टाइप ऑफ जिसे कहते हैं RPMs आपको अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट कॉन्फ़िगर इट। आपने इसकी नेटवर्क की सर्विसेज वगैरह वो आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ लिनक्स मैं आपको प्रैक्टिकली सारे का सारा करके यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। जितनी देर तक लिनक्स की इंस्टॉलेशन होती है यू हैव टू व्यू योर बोर्ड, क्योंकि इसके ऊपर मल्टीमीडिया लगा हुआ है, क्योंकि लिनक्स जब तक इंस्टॉल नहीं हो जाएगा उसका शेल ओपन नहीं हो जाएगा, विंडोज़ उसके साथ VNC की सर्विसेज कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएगा, एंड वी कांट क्रिएट CBT ऑफ इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ लिनक्स ओनली, बट लेटर ऑन उसकी कॉन्फ़िगरेशन और ऑरेकल की जितनी भी है उसकी साथ साथ ये CBT आपकी बनती जा रही है। सो जस्ट ये जो पॉइंट्स थे अभी इंस्टॉलेशन में वो मैंने आपको इसलिए पहले यहाँ पे लिख दिए ताकि किसी किस्म का कोई पॉइंट मिस ना हो। सर जी ग्रुप से काम चल जाता है, फिर ग्रुप बनाना क्यों जरूरी है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जी हाँ, सब में फ़र्क है। रिमेंबर देखिए, बूट में सिर्फ और सिर्फ आपके बूट एरिया की इंफॉर्मेशन सेव होती है, ठीक है, वो आपकी रूट में नहीं जा सकती। बूट इज सेपरेट माउंट पॉइंट, ये सिर्फ उस वक्त लोड किया जाता है, इसे उस वक्त पढ़ा जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है। स्वैप प्रोवाइड्स यू अ वर्चुअल मेमोरी, पेज फाइल मेमोरी लाइक TSR, ISR, इंटीमेट शेयर्ड एरिया, वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड रूट जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तमाम माउंट पॉइंट्स जो यूज़र डिफाइंड माउंट पॉइंट्स हैं, चंद एक मैंडेटरी हैं, चंद एक ऑप्शनल हैं, या जो आपके यूज़र डिफाइंड माउंट पॉइंट्स हैं उनकी मेंटेनेंस और उन्हें जिसे कहते हैं किसी न किसी जगह पे माउंट करके दिखाए। ओके, सो लेट्स मूव फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉलेशन ऑफ AS 4.0, देन हम यहीं से आगे फर्दर वन प्रोसीड करेंगे।